गुड इवनिंग एवरीवन। गाइज, आज जो है इस वीडियो का एक औचित्य है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इसका कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण कारण है लेके आने का। जैसा कि आपको पता है 4 जनवरी से एक आपका लेटर जो है वो आपका आरआरबी एसोसिएशन या आरआरबी एम्प्लॉयज के द्वारा नाबार्ड को लिखा गया था। उसमें लिखा गया था कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो अपने जिन भी बैंक को स्पॉन्सर कर रहा है उनके अंडर में जो वैकेंसी आज से 10 महीने पहले दी गई थी उन वैकेंसीज को विड्रॉल किया जा रहा है। और उन वैकेंसीज को विड्रॉल करने से क्या होगा कि जो भी आरआरबी के एस्पायरेंट्स जिन्होंने एग्जाम दिया था, जिन्होंने पिछले 1 साल से दिन रात कड़ी मेहनत करके अपने एग्जाम को दिया था और उस एग्जाम के बाद आज ये वैकेंसी अगर कम होती है तो अप्रोक्सीमेटली 1000 वैकेंसी 1000 वैकेंसीज जो है वो यहां पर कम हो जाएंगी। आरआरबी स्केल 2 अगर एग्रीकल्चर ऑफिसर जिसके अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है उसकी अगर वैकेंसी कम होती है तो यहां पर 70 यानी कि 70 वैकेंसी कम हो जाएंगी। टोटल आपकी 100 वैकेंसीज थी और आपकी नाम मात्र 30 वैकेंसी यहां पर रह जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस होगा। यह सर्कुलर बोलता है कि यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है कि जिसके द्वारा वो आपका जो है इन वैकेंसीज को विड्रॉल कर सके एक बार वैकेंसी देने के बाद। देखिए गाइस, यहां पर अगर हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो ये मेनली 3 बैंक को यहां पर स्पॉन्सर करने का काम कर रहा है। सबसे पहला बड़ौदा यूपी बैंक, दूसरा बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तीसरा आपका बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक। इन तीनों बैंक के अंडर में जो है ये वैकेंसीज प्रोवाइड करवाई गई थी और इन वैकेंसीज को प्रोवाइड करवाने के बाद आज 10 महीने के बाद जब आपके प्री और मेंस का एग्जाम हो चुका है, आपका इंटरव्यू भी हो चुका है आरआरबी स्केल 2 का, तो पीओ का यहां पर जो है प्रीलिम्स का एग्जाम अटका हुआ है, प्रीलिम्स का एग्जाम हो चुका है, मेंस का एग्जाम अभी अटका हुआ है। उस समय ये लोग बोल रहे हैं कि यहां पर आपकी वैकेंसीज डिक्रीज हो जाएंगी। अभी आईबीपीएस को ये लोग मैसेज करके बोल रहे हैं कि आपकी वैकेंसीज जो है कहीं ना कहीं हमारी डिक्रीज कर दीजिए। इसका रीजन भी ये लोग क्या दे रहे हैं कि हमारा प्रॉफिट नहीं हुआ है, हम लोगों के पास जो है कहीं ना कहीं हमारा बैंक घाटे में जा रहा है, वित्तीय घाटा होने की वजह से हम लोग जो है ये वैकेंसीज विड्रॉल करने का काम कर रहे हैं। ये देखिए, इसका प्रूफ जो है आप लोगों के सामने है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने यहां पर बोला है कि हमारे पास हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो आपका जो इनकम हाई कॉस्ट इनकम रेशियो है वो आपका होने की वजह से हम क्या कर रहे हैं, इन वैकेंसीज को विड्रॉल कर रहे हैं। डियर, यहां पर क्या लिखा है आरआरबी ने, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, डियर सर मैम, लुकिंग इनटू डिक्रीज इन प्रॉफिटेबिलिटी, हाई कॉस्ट इनकम रेशियो, लो प्रोडक्टिविटी एंड स्लिपरी ऑफ ओवर 2 आरआरबी इनटू आरआरबी इन द फोकस कैटेगरी एज पर द क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड बाय नाबार्ड। क्या है कि यहां पर जो आपका कहीं ना कहीं लो प्रॉफिटेबिलिटी है। तो देखो, एक बात सीधी सी सिंपल है कि आरआरबी को कभी भी रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को कभी भी प्रॉफिट के लिए नहीं बनाया गया था। इसका केवल एक ही मात्र औचित्य था, एक ही मात्र मकसद था कि आपके ग्रामीण क्षेत्र को जो है कहीं ना कहीं इंप्रूव करना, उसकी जो है बढ़ोतरी करना। इसका कभी भी लक्ष्य जो है आपका प्रॉफिट का नहीं होता है ना। यह बात हमेशा हम पढ़ते आए हैं, हर सर्कुलर में लिखा जाता है, हर जगह बोला जाता है कि रीजनल रूरल बैंक इज ओनली फॉर द रूरल एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सो गाइस, यहां पर हमारी एक कहीं ना कहीं ये एक हक बनता है कि आज हम स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि जिन लोगों ने एग्जाम दिया है, जिन लोगों का रिजल्ट आने वाला है, तो उन लोगों के साथ इनजस्टिस ना हो सके। उन लोगों को जो है कहीं ना कहीं अपनी वैकेंसीज के ऊपर जो आपकी वैकेंसीज आई हुई थी वही वैकेंसीज कायम रहे और आगे, क्योंकि देखो अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो आने वाले टाइम में आईबीपीएस के अंडर में कोई भी बैंक ऐसा कर सकता है और अगर ऐसा होता है तो स्टूडेंट को जो है बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज हम इस आवाज को उठाएं, आज हम जो है इस जो है कहीं ना कहीं हमारे जो इनजस्टिस हो रहा है इसके खिलाफ हम बोलें। और ये है हमारे जो सर्कुलर और हमारा जो एम्प्लॉयज एसोसिएशन के द्वारा जो आपका कहीं ना कहीं जो लेटर भेजा गया था नाबार्ड को। तो आज हम एक रिक्वेस्ट करते हैं हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से, माननीय निर्मला सीतारमण जी से जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, आरबीआई गवर्नर से और हमारे नाबार्ड के जो है कहीं ना कहीं जो चेयरमैन है उन लोगों से, ताकि जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये हमारी हायर अथॉरिटीज हैं जो आरआरबीज के लिए वर्क करती हैं और कहीं ना कहीं देखो मोदी जी या फिर हमारे जो निर्मला सीतारमण जी हैं वो तो हमारे ऑब्वियस सी बात है सर्वोपरि है, कहीं ना कहीं जो है हायर अथॉरिटीज हैं जिनके बिहाफ पर सब कुछ हो सकता है। तो आज हमें रिक्वायरमेंट है कि जो ये हमारे हैशटैग हैं इनको हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड में लेके आना पड़ेगा। बिकॉज अगर हमें आज इस इनजस्टिस से होने से बचाना है तो इन जितने भी हमारे हैशटैग यहां पर दिए गए हैं इनको
ट्रेंड में लेके आइए, इनको नंबर 1 बनाइए, सो दैट कि हमारी आवाज, हमारे जो स्टूडेंट्स की आवाज है वहां तक पहुंच सके और इन स्टूडेंट के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है ये इनजस्टिस ना हो। सो गाइस, जितना हो सकता है इसको आपका जो है शेयर करने का काम कीजिए। हमने ऑलरेडी जो है आपका ट्विटर अकाउंट जो हमारा है उसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप शेयर कीजिए। इसके अलावा इनको आप हैशटैग करके जितना मैक्सिमम हो सकता है शेयर करने का काम कीजिए, सो दैट कि हम जो है इस इनजस्टिस से छुटकारा पा सकें और आने वाले टाइम में भी ऐसा कोई हमारे साथ ना हो। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना हो सकता है मैक्सिमम आप स्टूडेंट्स का साथ दीजिए, सो दैट कि आने वाली जो प्रॉब्लम्स है हम उनसे बच सकें। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद।